गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग नाम जप की महिमा के बारे में विचार करेंगे। इस भौतिकवादी युग में हर एक कोई जो है बड़ा आदमी बनने की दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में, कुछ डिफरेंट करने की दौड़ में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियां हैं और इस दौड़ में उसको अनेक बीमारियां भी लग जाती हैं। तो करता तो ये सब कुछ है वो सुखी होने के लिए, पर हो जाता है दुखी। तो गुरु भगवान हमको ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य खाली धन कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना और सब में भगवान के दर्शन करके सबको नमन करना। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों में अंत में व्यास मुनि कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि पर। अगर कोई चीज़ हमारे पापों का नाश करके हमारा उद्धार करने वाला है तो वो है भगवान का नाम और उसका कीर्तन, वो है सबको प्रणाम करना। तो प्रणाम करना और भगवान का कीर्तन ये सबसे बड़ा साधन है। ये साधन जो है ये हमें भव से पार ले जाता है। और रामायण में भी कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, हो के राम का नाम ले तज को समाज। तो अगर हम अपना जन्म सुधारना चाहते हैं तो भगवान का होके भगवान का भजन करें, तभी हमारा जन्म सुधर सकता है। और अगर हम भगवान का होके भगवान का भजन नहीं करेंगे तो जन्म तो ऐसे बीत जाएगा। और जो हमने पैसा कमाया, जो नाम कमाया, जो घर बनाया, जो परिवार है, घर परिवार धन संपत्ति, वो तो कुछ साथ जाएगी नहीं। पर अगर हमने नाम धन कमाया होता तो वो हमारे साथ चलता। अब गुरु हमें नाम रूपी पारस देते हैं और कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस नाम रूपी पारस से अपना कल्याण कर सकते हो। तो गुरु ज्ञान से ही और भगवान के नाम से ही हमें इस कलयुग में शांति मिलती है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। उन्होंने मीराबाई ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीन मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, मैंने राम रतन धन पाया है। संतों के लिए, भक्तों के लिए असली पूंजी है भगवान का नाम। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि मैं लखपतियों के घर जाता हूँ, मैं हर किसी के घर नहीं जाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि हम तो लखपति हैं नहीं। तो उन्होंने कहा अरे भाई, वो लखपति नहीं जो कि पैसा कमा के लखपति होते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो 1 लाख नाम जप रोज़ करते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। हरिदास जी भी 3 लाख नाम जप रोज़ करते थे, वो भी उच्च स्वर से। और कितने सारे ही भक्त उनके ज़्यादातर 1 लाख नाम जप करते थे। तो जितनी हम नाम पूंजी कमा लेते हैं वो सब हमारे साथ जाती है। और मनुष्य क्या है, आजीविका की चिंता करते करते, पर मनुष्य को थोड़े से संतोष नहीं होता है,
उसे बहुत चाहिए, इसलिए वो भागता फिरता है कि और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। कितना भी कमा लेता है फिर भी और चाहिए। तो रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बदले जाए। तो ये मानव शरीर जो हमें मिला है ये प्रारब्ध कर्म का फल है। हमारी जैसी प्रारब्ध होती है वैसा ही हमको ये मानव शरीर मिलता है। अब उन कर्मों को काट कर और हम नए कर्म ना बनाएं और इसी जन्म में हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें, इसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो अब प्रारब्ध भी हमें काटनी है, प्रारब्ध में भी सुख दुख है और नए कर्म भी नहीं बनाने हैं। तो नए कर्म ना बनाए इसके लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, और प्रारब्ध कटे और हमारे पाप कटे उसके लिए नाम जप है। तो नाम जप और गुरु का ज्ञान ये दोनों मिलकर हमको इस जग से पार कर देते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा, हाथ उठाए कहत हूँ कहा बजाऊं ढोल, एक श्वास खाली जात है 3 लोक का मूल। यानी एक श्वास भी खाली जाती है तो 3 लोक की संपत्ति मिलकर भी पूरा नहीं कर सकती। जब सिकंदर चले तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर और पूरे एशिया पे कहना चाहिए विजय प्राप्त कर ली। एक जगह उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी पानी की। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई पानी पिला दो। बोले यहाँ तो पानी है नहीं। बोले मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कोई पूरी जितनी मैंने संपत्ति कमाई है वो सब ले लो पर मेरे प्राण बचा लो। तो वैद्यों को बुलाओ। तो वैद्यों ने कहा हम तुम्हारे प्राण नहीं बचा सकते और इस समय तुम्हारा अंतिम समय आ गया। तो उसने कहा कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना और सबको दिखा देना कि जिसने पूरी एशिया पे कह लीजिए या पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करी वो खाली हाथ जा रहा है। और यही उसने नाम पूंजी कमाई होती तो साथ चलती, वो पछता के न मरता। तो कहीं ऐसा ना हो ना हमारा जीवन भी कि हम पछता कर मरे। तो गुरु कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की लूट है। आपके हम सबको एक मशीन मिली हुई है जिव्या, नोट नाम छापने की मशीन। इसे हमें कुछ करना नहीं है, बस नाम लेते जाना है। अब लोग कहते हैं कि भाई भाव से लेना चाहिए। तो जो लोग नाम जापक संत होते हैं वो कहते हैं कि आप भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी लो, आप लो नाम लेते लेते नाम का जब अभ्यास हो जाएगा तो उसमें रस भी आने लगेगा। रस आने लगेगा तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पाप इतने हैं इसलिए हमें नाम में रस नहीं आता अभी। एक पेड़ आप हरा काट के डाल दीजिए और उसमें आग लगाइए, लग जाएगी? नहीं लगेगी। अब पहले सूखेगा पेड़, फिर उसमें आप आग लगाएंगे तो लग जाएगी। तो सूखे कैसे पेड़ सूखे कैसे? उसके लिए आप खूब नाम लीजिए। तो नाम पहले हमारे पापों को सुखाता है, काटता है, पापों को जलाता है। और जब सब पाप जल जाते हैं तो धू धू करके प्रेम अग्नि प्रकट हो जाती है। और कोई तरीका नहीं है। गुरु का ज्ञान और भगवान का नाम, यही हमारे प्रेम अग्नि को प्रकट करते हैं। गुरु वह कहते हैं कि नाम जप के बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे बोला इंग्लिश में नाम जप, एन से नेगेटिविटी रन्स अवे, ए से एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर ए और 1A और तो एक्सेलरेशन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। एम से माइंड बिकम्स पीसफुल एंड इन आवर कंट्रोल। फिर जे से जप, जेलसी गोज अवे एंड नेचर बिकम्स जॉयफुल।
फिर जप का ए से अवेयरनेस और पी से पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ। तो ऐसे करके नाम जप का ये पूरा वो बताया है। तो हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम बढ़ाने का सरल तरीका है नाम जप, नाम संकीर्तन। तो एक बार मैंने एक गुरुजी से पूछा कि हम लोग तो जप करते हैं, हम लोग तो कीर्तन इतना करते नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भगवान के नाम का जप है वो कीर्तन ही होता है। जैसे हमारी 108 मन के होते हैं और एक सुमेरु होता है। तो सुमेरु तो है राधा कृष्ण और ये जो 108 मड़के हैं ये हैं गोपियाँ। तो जब हम नाम जपते हैं तो हम रास होता है। तो अगर भाव से जपें तो आप भगवान के रास में सम्मिलित हो जाते हैं और बहुत रस आता है। महाप्रभु जी तो नाम जपते थे, नाम संकीर्तन करते थे तो उनकी आंखों से आंसू ही बहते रहते थे। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें उतना रस नहीं आता, उतना हमारा मन नहीं लगता, तो हमारी भी आंखों से आंसू आए, हमारे भी प्रेम हो आपसे। तो भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हमारा हर संकल्प पूरा होता है। तो हमारा भी संकल्प हो कि भगवान मेरा मन आप में लगे, मेरा नाम, मेरे जिह्वा से नाम निकलता ही रहे, निकलता ही रहे। जो हर समय भगवान का नाम लेता रहता है उसके वो बैकुंठ जाएगा, ऐसा पक्का है। क्योंकि जो दिन भर नाम लेता है तो रात को भी फिर उसके अंदर से नाम निकलता है। तो नाम की बड़ी भारी महिमा है। अब नाम जप में हमारी रुचि कैसे हो? तो जब तक भगवान के नाम में रति पैदा ना हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि ना हो जाए तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो रति होनी चाहिए, रति ना हो तो रुचि से ही कोशिश करें, रुचि भी ना हो तो अभ्यास के लिए करें कि हमें तो नाम लेना है, बस गुरु ने बताया है इसलिए नाम लेना है। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप पूर्व संचित कर्मबल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम और संकीर्तन में माधुर्य का अनुभव नहीं करती तब तक दवा के रूप में ज़बरदस्ती जप करते रहें, ज़बरदस्ती जप करें। और जब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं तो प्रेम अग्नि प्रकट हो जाती है धू धू करके। भगवान ने भागवत जी में कहा, नाहम वसामी बैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। अब जप करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान का के होके भगवान का नाम लें, यानी भगवान से संबंध बनाए। बिना संबंध बनाए जो हम नाम लेते हैं उसमें इतना प्रेम नहीं आता है और उतना भगवान याद भी नहीं आते। पर जब हम जान लेते हैं, गुरु के ज्ञान से जान लेते हैं कि संसार में कोई मेरा नहीं। गुरु कहते हैं सब मतलब के हैं यार, मत करो किसी से प्यार। मतलब कहने का ये है कि किसी को दिल मत दो, दिल तो है दिलवर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। तो ये दिल तो भगवान के लिए है, तो इनसे संबंध बनाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और खूब इनसे प्रार्थना करके, खूब इनसे भाव बना के कि भगवान मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और इनसे बेटे का, पति का, मित्र का, सखा का जो संबंध चाहे बना ले और इन्हें अपना मान कर कि भगवान मेरे हैं, ऐसे जप कर। फिर बोला कि माला से जप का अभ्यास करें। बहुत से लोग कहते हैं हम उंगली पे कर लेंगे, हम सुमिरनी से कर लेंगे। सबसे अच्छा अभ्यास माला से होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो मन में नाम चलता ही रहता है। तो ऐसे कहते हैं नाम चलता रहता है, पर चलता नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा कि माला से अभ्यास करें नाम का, क्योंकि माला के बिना नाम स्लिप हो जाता है, भूल जाता है।
फिर भगवान का ध्यान करते हुए जप करें। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसी हमें भगवान की बातें अच्छी लगें, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा। जिन धन संपत्ति घर को अपना मानते हैं, इनके लिए झूठ कपट बेईमानी करते हैं, रात दिन जागते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, खाने का भी टाइम नहीं, फ़ोन पे फ़ोन, धर्म कर्म छोड़ देते हैं। वे जाते हुए पूछते ही नहीं, फिर क्यों एक तरफ से इनसे अपनापन करते हैं। ये तो एक झटके से ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। जिस शरीर को हम इतना खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, ये झट से हाथ साथ छोड़ देगा, पूछेगा मैं जा रहा हूँ। इसकी तो इतनी संभाल करते हैं, घर वालों के लिए इतना मरते हैं, और भगवान के लिए जो हर श्वास दे रहे हैं, जो हर दिल की धड़कन दे रहे हैं, जो सारा समय दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, उनके लिए क्या। तो भगवान कह रहे हैं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे सिर्फ मेरा नाम ले लो, मुझसे प्रेम कर लो और जगत में सबकी सेवा करो। और वो भी ये जानकर कि भगवान की सेवा हो रही है। क्रियाओं द्वारा भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा भगवान को पकड़ सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे काम किए, यज्ञ किए, तीर्थ दान स्नान किया, वेद अध्ययन किया, ये सब की लाभ की बात है, परंतु भगवान से अपनेपन किया, ये बहुत अधिक लाभ की और विचित्र बात है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि आप जीवन भर मुझे भिक्षा पवाएं, मतलब प्रसाद पवाएं, जीवन भर। उतना लाभ नहीं होगा आपको जितना कि आप भगवान से अपनापन करके जप करें, उससे लाभ होगा। तो भगवान से अपनापन करके लाभ होता है, वो किसी चीज़ से नहीं होता। एक करोड़पति के यहाँ एक सेठ जी हैं, वो करोड़पति हैं। अब उनके एक बेटा है, वो बुद्धू है, और एक उनके यहाँ मुनीम है। मुनीम का बेटा बहुत होशियार है, अपने बेटे को डांटते भी हैं, पर वो नहीं सीखता है। पर जब सेठ जी का शरीर शांत होगा तो मालिक कौन बनेगा, सेठ जी का बेटा या मुनीम का बेटा? सेठ जी का बेटा। क्यों? वो उनका अपना है, वो सेठ जी का बेटा है। तो हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी होशियार बन जाएं, कितनी भी योग्यता हासिल कर लें, पर अगर हमारा भगवान से अपनापन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। और भगवान से अपनापन हो गया तो सब कुछ हमारा है, हम भगवान के हैं ना। हम भगवान के हैं, तो जो भगवान का है तो सब कुछ उसका है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का है। तो अपनेपन के समान कुछ नहीं है। तो भगवान से अपनापन करके हम भगवान का नाम दें, और बीच बीच में कहते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। नाम जप करते रहें और कहते रहें, हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मीराबाई ने भी कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब ये मौका हमें बहुत सुंदर मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर में ही हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं, और किसी भी शरीर में। गाय का शरीर बहुत पवित्र माना जाता है, और सबसे पवित्र गाय का शरीर माना जाता है, पर वो गाय के शरीर में हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। पर एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। तो ये हमें बहुत सुंदर मौका मिला है कि हम भगवान से संबंध जोड़ लें। और खाना पीना तो हम पशु योनि में भी करके आए,
मनुष्य जन्म पाई के जिनी न लीनियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। मनुष्य जन्म का तिरस्कार न करे। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ऐसी पूंजी मिल गई इसका नाश न करें। भगवान का सिमरन करें, भजन करें। भगवान से हमारे जन्मों जन्मों का संबंध है। गुरु ही हमें याद दिलाते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है, वहीं वापस जाना है। 1,84,000 ख़त्म हुई ना, जन्मते मरते हार गए। गुरु ही हमारी आसक्ति काटते हैं, हमारा संबंध भगवान से बनवाते हैं, क्योंकि जिससे हमारा संबंध होता है हमें नींद में भी वह नहीं भूलता। कोई पूछे कितने बच्चे हैं, फ़ौरन बता देंगे। नींद में कोई हमारा नाम बुलाए, उठ के बैठ जाएंगे। तो ऐसे गुरु बताते हैं कि नाम में इतनी ताकत है कि जैसे हमें कोई सोते सोते कोई उठाए तो हम उठ के बैठ जाएंगे। ऐसे हम भगवान को जब रात दिन बुलाते हैं, रात दिन कोई हमारा नाम ले, हमें याद करता रहे, तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो कितना मुझे प्यार करता है। और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी अपनेपन से, कि भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। और बार बार प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो जाए। माता पिता परिवार सुत लोक कुटुंब धन धान्य, अंत समय परलोक में कोई ना आवे काम। भगवान से हमारा संबंध होगा तो यमराज भी हमसे डरेंगे, और संसार से अपनापन होगा तो हम मृत्यु से डरते रहेंगे। संबंध हम चाहे भूल से करें, पर भगवान नहीं भूलते। जैसे द्रौपदी ने संबंध बनाया भगवान से, तो भगवान की एक उंगली कट गई, तो उसने झट अपनी साड़ी फाड़ी और उन पे बांध दिया। भगवान, द्रौपदी तो भूल गई, पर जब उसकी साड़ी दुशासन ने खींची तो भगवान ने हज़ारों गज साड़ियाँ उसके लिए भेज दी। उसने भगवान को याद किया। कुंती माँ ने कहा भी कि तुम्हारे भाई लोग इतना दुख पा रहे हैं, कब से जंगलों में भटक रहे हैं, तुमने जरा उनकी सहायता नहीं करी। बोले बुआ जी उन्होंने मुझे याद ही नहीं करा। बोला जुए में वो हारते चले गए, जंगल में दुख पाते रहे, पर मुझे याद ही नहीं करा। तो हमारा काम क्या है कि भगवान को याद करें, और निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से कुछ ना मांगे, पर फिर भैया किससे मांगे, हमारा कोई है नहीं, भगवान के अलावा हमारा कौन है। तो कोशिश करें कि भगवान से संसारी चीज़ें ना मांगे, और फिर भी अगर कोई दुख सुख आ जाता है तो किससे कहेंगे, भगवान से ही कहेंगे। तो कह दीजिए भगवान जी ये दुख सुख आ गया है, आप जैसे ठीक समझे वैसे कर दीजिएगा। अर्जुन ने सखा माना तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, महाभारत का युग जिताया, पूरी रक्षा करी। सुदामा ने मित्रता का संबंध माना तो भगवान नंगे पाँव मिलने के लिए दौड़े आए। भक्त प्रहलाद ने स्वामी जाना, होलिका से दहन में रक्षा करी, पहाड़ से गिराया, जहर दे दिया, सागर में डुबो दिया, भालों से उनको छिदवाया, कुछ भी करा, पर वो तो भगवान का नाम लेते रहे और नारायण नारायण करते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो वैसे ही शांत भाव से रहे। तो ये हमारे भगवान में विश्वास और प्रेम की महिमा है। फिर विदुर चाचा मानते थे, तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाया। विदुरानी ने प्रेम का संबंध माना तो भगवान ने उनके केले के छिलके भी पाए। गोपियों का प्रेम का संबंध था, जो योगियों की समाधि में भी नहीं आते, वो तालियों की ताल पर ताथा थई करके गोपियों के नचाने से नाचते थे। छचियावर छाछ पे नाच नचायो, थोड़ा से मक्खन के लिए वो नाच नचा देती थी उनको।
पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले ग्वालों के मुख से छीन छीन कर खाते थे। ग्वाल बालों के उन्होंने सखा का संबंध बनाया भगवान से। एक दृष्टांत है कि एक बार एक संत जी ने भगवान को पुत्र रूप में माना। उन्होंने छोटे से कि मेरे भगवान जो हैं वो मेरे पुत्र हैं। तो पूरे जन्म वो भगवान को पुत्र रूप से मानते रहे और भजन करते रहते थे, जप करते रहते थे और पुत्र रूप से भगवान को मानते रहते थे। जब उनका शरीर शांत हुआ तो कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। तो शिष्य लोग कहने लगे भाई कौन इनके अंतिम संस्कार करे। तभी एक छोटा लड़का आया और तिलक लगा के और गंगा जल लेकर आया और उसने उनको स्नान कराया और कहा कि मैं इनका शिष्य हूँ और उन्होंने मुझसे कहा था तुम मेरा अंतिम संस्कार करना, और उनका अंतिम संस्कार किया। उसने गंगा जल कराया, चंदन लगाया और अपनी गोद में मेरा सर रखना, ऐसा कर बालक ने किया और अग्नि दे के न जाने कहाँ चला गया। कौन थे वो? भगवान आए थे, बाल गोपाल आए थे। वो तो बाद में सभी शिष्य सोच में पड़ गए कि हमारे गुरुजी के तो कोई संतान नहीं थी। विचार करें पुत्र रूप में कौन आ गया? वह त्रिलोकी के नाथ पूर्ण विश्व के स्वामी ही आ गए। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। हे नाथ, जो कुछ हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु जो हम अपना मान लेते हैं ये तो हमारा ही है। हमें जो मिलता है वो आपकी कृपा से मिलता है, पर हम क्या मान लेते हैं? ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं। तो कह रहे ये हमारे नहीं है, ये तो भगवान ने दिए हैं सेवा करने के लिए। ये आपकी खास उदारता है और हमारी खास भूल है कि देते आप हैं और मान लेते हैं कि हमारे। महाराज, आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया। एक एक चीज अगर आप लिस्ट बनाएं आपके घर में क्या क्या है, तो एक एक चीज शरीर से लेकर भगवान ने एक एक चीज दी है। और हम किसकी मानते हैं? अपनी, मेरी है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुण की छाप नहीं पड़ती। भगवान अवगुण तो देखते ही नहीं है, सिर्फ क्या देखते हैं? कितना प्रेम है इसका। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो, उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं है। भगवान सिर्फ क्या देखते हैं? प्रेम। और संसार में क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं कि मम्मी का कितना प्रेम है, या अवगुण देखते हैं? अवगुण देखते हैं। ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं है, गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के हमारे पास क्या है महाराज? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भगवान। घर आपका, परिवार आपका, पैसा आपका, सत्संग आपका, नाम जो ले पा रहे हैं वो आपका, सब कुछ आपका। हमारे पास तो सिर्फ आपसे जो अपनापन है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस वही मेरा, और कुछ भी मेरा नहीं है। भगवान से जो अपनापन है, जो भगवान से संबंध है, वही हमारा अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, हम जी भी नहीं सकते। बोले अगर आप हमें अपना मानते हैं तभी हम जी पा रहे, नहीं तो हम जी भी नहीं सकते। मनुष्य जी भी नहीं सकता। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी जीते हैं। अगर हम जी रहे हैं तो भगवान की कृपा का आसरा है। एक नस वस इधर से उधर टेढ़ी कर दे, कुछ कर दे तो बस छुट्टी। इतनी मैं हम करते हैं, इतना मेरा मेरा करते हैं, खत्म। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती। आप इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा,
फिर भी कृपा से आप कभी तृप्त नहीं होते, फिर भी आप कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। आप इतनी कृपा कर रहे हो फिर भी आप उधर दृष्टि नहीं डालते। दुनिया में हमने किसी के लिए किया होगा तो हम कहेंगे इसने शुक्राने नहीं माने मेरे, कहते नहीं कहते, शुक्राने नहीं माने। और भगवान ने इतना हमें दिया, वो कहते तूने शुक्राने नहीं माने, कहते हैं कभी? और हम कितने शुक्राने मानते हैं। आप अपना किया हुआ उपकार भी भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु भी भूल जाते हो। भगवान आप तो सब भूल जाते हो। तो संसार से वैराग ले, जाने संसार में सुख नहीं है। हम सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों का, पैसे वाले लोगों का ऊपरी ऊपरी तरफ से देखते हैं और समझते हैं देखो वो कितने सुखी हैं। कोई सुखी नहीं है। सुख तो सिर्फ परमात्मा में है, सत्संग में है, गुरु के सानिध्य में है। तो उसको पहचाने, समझे और भगवान में मन लगाएं और गुरु का शुक्राना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं